हेलो स्टूडेंट्स, बंसल मैथ्स क्लासेस की आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम क्लास 8 के चैप्टर 6 स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट की एक्सरसाइज 6.3 के क्वेश्चंस करने वाले हैं। यहाँ पर आप स्क्वायर रूट करना सीखने वाले हैं, तो ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज होने वाली है, इसलिए इसको लास्ट तक ज़रूर देखिए और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 6.3 में क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, बार बार घटाने की विधि से 100 और 169 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 100 एंड 169 बाय रिपीटिंग सब्ट्रैक्शन मेथड। तो सबसे पहले हमें 100 का वर्गमूल हमें फाइंड करना है। मेथड रिपीटिंग सब्ट्रैक्शन मेथड। तो रिपीटिंग सब्ट्रैक्शन मेथड में हम जिस नंबर का हमें स्क्वायर रूट फाइंड करना होता है उस नंबर में से 1 से स्टार्ट करके और सारी जितनी भी हमारी कंजुगेटिव ऑड नंबर्स हैं वो टर्म बाय टर्म हम सब्ट्रैक्ट करते चले जाते हैं जब तक कि हमें डिफरेंस 0 ना मिल जाए, तब तक के लिए हम उनको सब्ट्रैक्ट करते चले जाते हैं। फिर जितनी बार हमने ये प्रोसेस किया है वही हमारा स्क्वायर रूट होता है। जैसे 100 में से सबसे पहले हमने एक सब्ट्रैक्ट किया, एक ऑड नंबर है तो ये हमें मिला 99। फिर 99 में से हमने एक से नेक्स्ट ऑड नंबर क्या है हमारा 3, तो 99 से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें मिलते हैं 96। फिर इससे नेक्स्ट ऑड नंबर है 5, तो वो सब्ट्रैक्ट किया जो हमें आंसर मिला था उसमें से, तो 96 - 5 91। फिर 91 - 5 से नेक्स्ट ऑड नंबर है हमारा 7, तो 7 सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहाँ पर हमें मिलते हैं 84। फिर 84 से नेक्स्ट ऑड नंबर 9 है वो सब्ट्रैक्ट करेंगे। 84 - 9 हमें मिलते हैं 75। 75 में से फिर नेक्स्ट ऑड नंबर 11 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 64 मिलते हैं। फिर नेक्स्ट ऑड नंबर 13 को 64 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 51 मिलते हैं। 51 से नेक्स्ट ऑड नंबर 15 को सब्ट्रैक्ट करने पर हमें 36 मिलते हैं। फिर 36 से नेक्स्ट ऑड नंबर 17 है उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 19 मिलेगा। फिर 19 से नेक्स्ट ऑड नंबर 19 है, 17 से नेक्स्ट 19 है तो यहाँ हमें 0 मिल जाता है। तो जब हमें 0 मिल गया अब हम इस प्रोसेस को यहीं पर रोक देंगे। कितनी बार हमने ये प्रोसेस किया वो देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो चूँकि 10 बार हमने ये इस तरीके से प्रोसेस किया है तो मीन्स स्क्वायर रूट ऑफ 100 हमें 10 मिल जाता है। 10 बार घटाने की प्रक्रिया करने के कारण, तो ये 100 का हमने निकाला। फिर नेक्स्ट है इसमें स्क्वायर रूट ऑफ 169। 169 के लिए फिर वही प्रोसेस करेंगे इसी तरह का। तो 169 में से सबसे पहले 1 सब्ट्रैक्ट किया हमने तो हमें मिलते हैं 168। फिर 168 से 1 का नेक्स्ट ऑड नंबर 3 है वो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 165 मिले। फिर 165 से 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 160 मिल जाते हैं। 160 से 7 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 153। फिर 153 से 9 हमने सब्ट्रैक्ट किया तो हमें मिलते हैं 144। फिर 144 से 11 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 133 मिलते हैं। फिर 133 से 13 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें मिलते हैं 120। फिर 120 से 15 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 105।
105 से फिर 17 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें मिलेंगे 88। फिर 88 से 19 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें मिलते हैं 69। फिर 69 से 21 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ हमें मिलते हैं 48। फिर 48 से 23 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें मिलते हैं 25। और 25 से फिर नेक्स्ट नंबर जो ऑड नंबर है वो सब्ट्रैक्ट करेंगे 25 तो हमें मिलते हैं 0। तो यहाँ 0 मिल गए। तो प्रोसेस हमने कितनी बार किया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 11, ये 12 और ये 13। 13 बार घटाने की प्रक्रिया करने के कारण स्क्वायर रूट ऑफ 169 इक्वल 13। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। अभाज्य गुणनखंड विधि से निम्नलिखित संख्याओं का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। तो इसमें फर्स्ट पार्ट है 729। तो 729 के हम पहले प्राइम फैक्टर्स यहाँ करने वाले हैं। ये 3 से डिवाइड हो जाते हैं। 3 2 ज़ा 6, 1 2, 3 4 ज़ा 12, 3 3 ज़ा 9। फिर अगेन ये 3 से डिवाइड हो जाते हैं। 4 3 7 दोनों, तो 3 8 ज़ा 24, 3 1 ज़ा 3। फिर 3 से डिवाइड होंगे तो हमें मिलते हैं 27। फिर 3 से डिवाइड होंगे तो 9 मिलते हैं। और फिर 3 से डिवाइड होंगे तो 3 मिलते हैं। और फिर दोबारा 3 से डिवाइड होंगे तो 729 के जो प्राइम फैक्टर्स आए 1 2 3 4 5 6, 6 बार 3 की हमने 3 से ही मल्टीप्लाई की। अब हमें इसका स्क्वायर रूट निकालना है तो हम इसमें 2 2 के पेयर्स बना लेंगे। एक पेयर, ये दूसरा पेयर और ये तीसरा पेयर। और हर एक पेयर में से एक एक नंबर नीचे उतार लेंगे और सबकी मल्टीप्लाई। तो 3 3 ज़ा 9 और 9 3 ज़ा 27। तो स्क्वायर रूट ऑफ 729 हमें मिलते हैं 27। ये इसका आंसर आ गया। फिर सेकंड पार्ट है इसमें 400। तो 400 के पहले हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो हमें चूँकि ये यहाँ पर 0 है तो 2 से डिवाइड हो जाएंगे, 200 मिलते हैं। फिर 2 से डिवाइड होंगे तो 100 मिलते हैं। फिर 2 से डिवाइड होंगे तो 50 मिलेंगे। फिर 2 से डिवाइड होंगे तो 25। अब ये 5 से डिवाइड होंगे तो 5 और फिर 1। तो 1 2 3 4, 4 बार 2 आते हैं और 2 बार 5 हमें मिलते हैं। तो ये 400 के प्राइम फैक्टराइजेशन है। अब हमें स्क्वायर रूट निकालना है 400 का। तो 2 2 के हम यहाँ पर पेयर बनाएंगे और हर एक पेयर में से एक एक नंबर लेकर के हम उनकी मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ इस पेयर में से 2 आ गया, फिर इस वाले पेयर में से अगेन 2 आ गया और इस वाले पेयर में से 5 आ गया। मल्टीप्लाई करेंगे, 2 दूनी 4, 4 पंजे 20। तो स्क्वायर रूट ऑफ 400 हमें मिलते हैं 20। ये इस क्वेश्चन का आंसर हमें मिला। फिर इसका थर्ड पार्ट है 1764। तो 1764 के प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। पहले 2 से डिवाइड होंगे क्योंकि यूनिट प्लेस पर 4 है। तो 2 8 16, 1 बचेंगे, 6 लेंगे तो फिर 2 8 16, 2 दूनी 4। फिर 2 से डिवाइड होंगे, 2 चौक 8, 2 चौक 8, 2 एकम 2, 441। अब ये किससे डिवाइड होने वाले हैं? ये अगेन यहाँ पर 3 से डिवाइड हो जाएंगे।
3 एकम 3, 1 4, 3 चौक 12, 2 1, 3 सते 21। फिर ये 3 से डिवाइड होते हैं, 3 चौक 12, 2 7, 3 9 27। फिर ये 7 से डिवाइड होंगे और फिर 7 से। तो इसके लिए प्राइम फैक्टराइजेशन हमें मिले 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7। तो स्क्वायर रूट ऑफ 1764। हर एक पेयर में से 2 2 के पेयर बनेंगे। एक एक नंबर हम ले लेंगे, 2 यहाँ से 3 और यहाँ से 7। तो 7 के 21 और 21 दूनी 42। तो 1764 का वर्गमूल आता है 42। ये हुआ क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट। फिर नेक्स्ट है इसमें फोर्थ पार्ट, 4096। इसका हमें स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो सबसे पहले इसके प्राइम फैक्टर्स करेंगे, 2 से डिवाइड होंगे। ये 8 आया यूनिट प्लेस पर, तो फिर 2 से डिवाइड होंगे, तो ये हमें मिलते हैं 1024। फिर 2 से डिवाइड होंगे, 2 5 जा 10, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। फिर 2 से डिवाइड होंगे, तो 4096 के जो प्राइम फैक्टर्स हुए 12 बार 2 की मल्टीप्लाई करेंगे, तब हमें 4096 मिलता है। तो ये हमने यहाँ पर नोट किए, 1 2 3 4 5 6 7, 6 बार रख लेते हैं यहाँ पर, 8 7 8 9 10 11 12। 2 2 के पेयर बनाएंगे। स्क्वायर रूट ऑफ 4096 निकालना है। 1 पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर, 4 5 6 पेयर बन जाते हैं। तो यानी कि हर एक में से एक एक नंबर हम नोट करेंगे। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 1 2 3 4 5 6 बार आ गया। इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, 32 2 जा 64। तो 4096 का जो स्क्वायर रूट हमें मिला 64 मिला। ये इसका आंसर हमें मिल जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4 का ही फिफ्थ पार्ट, 7744। इसका स्क्वायर रूट निकालना है। तो हमें इसके पहले प्राइम फैक्टर्स फाइंड करेंगे। यूनिट प्लेस पर 2 है, तो 2 से डिवाइड होंगे, 2 तिया 6, 1 7, 2 8 16, 1 4, 2 सते 14, 2 दूनी 4। फिर 2 से डिवाइड होंगे, 2 एकम 2, 1 8, 2 9 18, 2 तिया 6, 2 छिंग 12। फिर 2 से डिवाइड होंगे, 2 9 18, 1 3, 2 छिंग 12, 1 6, 2 8 16। फिर 2 से डिवाइड होंगे, 2 चौक 8, 1 6, 2 8 16, 2 चौक 8। फिर 2 से डिवाइड होंगे, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 दूनी 4। फिर 2 से डिवाइड होंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। 121 11 का स्क्वायर होता है, हमें याद है। तो ये 11 11 जा 121 और फिर ये 11 से हो जाएंगे तो 1। तो 7744 के जो प्राइम फैक्टर्स हमें मिले, 1 2 3 4 5 6, 6 बार 2 से मल्टीप्लाई, और 2 बार 11 से मल्टीप्लाई। तो स्क्वायर रूट जब हमें इसका निकालना होगा, तो इनमें से पेयर बनाएंगे, 1 पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर और ये चौथा पेयर। तो पहले पेयर में से 2 आ जाएगा, फिर दूसरे पेयर में से 2 आ जाएगा, तीसरे पेयर में से भी 2 आएगा और चौथे पेयर में से 11 आएगा। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 11 8 88। तो 7744 का वर्गमूल हमें मिलता है 88। ये इसका हमें आंसर मिल जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 4 का ही सिक्स्थ पार्ट, इस बार है 9604। तो 9604 का पहले हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 2 से डिवाइड होगा ये, 2 दूनी 2 चौक 8, 1 6, 2 8 16, 0 2 दूनी 4। फिर 2 से डिवाइड होंगे, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 0 2 एकम 2।
4 2 6 और 1 7। अब ये किससे डिवाइड होंगे? 2401। अब ये डिवाइड होते हैं 7 से। 7 या 21, 3 बचते हैं 0 30, 7 चौक 28, फिर 2 बचेंगे 1 21 हो जाएंगे, 7 या 21 343। फिर अगेन ये 7 से डिवाइड होते हैं। 7 चौक 28, 6 बचेंगे और 3 ऊपर से लेंगे 63, 7 9 जा 49 63। तो ये हमें मिलते हैं 49। फिर 7 से डिवाइड होंगे, 7 7 जा 49 एंड अगेन 7 से। तो 9604 के जो फैक्टर्स आए 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7, तो स्क्वायर रूट ऑफ 9604। एक पेयर यहाँ से 2 मिला, दूसरे पेयर से हमें 7 मिला और तीसरे पेयर से भी हमें 7 मिला। तो ये हमें मिलते हैं 7 7 जा 49, 49 2 जा 98। तो 9604 का स्क्वायर रूट हमें मिलता है 98। ये क्वेश्चन नंबर 4 का 6th पार्ट हमने यहाँ किया। फिर क्वेश्चन नंबर 4 का ही 7th पार्ट। 7th पार्ट है 5929। इसके प्राइम फैक्टर्स करेंगे। ये 1 से लेकर 6 तक किसी संख्या से नहीं कटता, सॉरी 2 से लेकर 6 तक, तो ये 7 से कट जाएंगे। 7 7 49, 7 8 56, 3 बचते हैं 2 उतारेंगे 32 हो जाएंगे, 7 चौक 28, 4 बचेंगे 9 लेंगे तो 49 हो जाएंगे, 7 7 49। फिर ये दोबारा 7 से डिवाइड होंगे, 7 1 जा 7, 1 बचे 4 लिया 14 हो गए, 7 2 जा 14, 7 1 जा 7। और अब ये 11 से कटेंगे। तो ये हमारे प्राइम फैक्टर्स आए 7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 11। तो स्क्वायर रूट ऑफ 5929, पहला पेयर ये दूसरा पेयर, पहले पेयर से 7 मिला, दूसरे पेयर से 11 मिला, तो ये हमें मिले 77, आंसर आ गया। फिर क्वेश्चन नंबर 4 का ही 8th पार्ट। 8th पार्ट है 9216। प्राइम फैक्टर करेंगे इसके पहले। तो 9216 के 2 से कटेंगे, ये 2 चौक 8, 1 2, 2 6 12, 0 उतारेंगे 2 8 16। फिर 2 से कटते हैं, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8। फिर 2 से कटेंगे, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 1 0 10 हो जाएंगे, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4। फिर 2 से कटेंगे, 2 पंजे 10, 1 5, 2 सते 14, 1 2, 2 6 12। फिर 2 से कटते हैं, 2 दूनी 4, 1 7, 2 8 16, 1 6, 2 8 16। फिर 2 से कटेंगे, 2 एकम 2, 2 चौक 8, 2 चौक 8। फिर 2 से कटते हैं, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4। फिर 2 से कटते हैं, 2 तिया 6, 1 2, 2 6 12। फिर 2 से कटेंगे, 18 आएंगे। फिर 2 से कटेंगे, 9 आएंगे। फिर 3 से कटेंगे, 3 आएंगे। और फिर 3 से कटेंगे, 1 आएगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 बार यहाँ पर हमें 2 मिलता है। और 2 बार 3 मिलता है। तो 9216 का जब वर्गमूल करेंगे तो 1 पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर, 4 पेयर, 5 पेयर और छठा पेयर 3 का। तो हर एक पेयर से 1 1 2 आएगा। 1 2 3 4 5, 5 बार आ जाएंगे 2, 1 2 3 4 5। और छठी बार आएंगे 3, 1 हमें यहाँ से 3 मिलेगा। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32 और 32 दिया 96। 96 हमें 9216 का स्क्वायर रूट मिल जाता है। तो ये हमारा
8th पार्ट का आंसर हमें मिला। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4 का ही 9th पार्ट, 529 किसी और संख्या से ना कट करके सीधा 23 से कटता है। 23 23 जा 529 और फिर 23, तो इसके प्राइम फैक्टर्स 23 मल्टीप्लाई 23, तो स्क्वायर रूट ऑफ 529, इस पेयर में से एक संख्या हम नीचे ले आएंगे 23, यही हमारा इसका आंसर हमें मिल जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 4 का ही है 10th पार्ट, 8100। तो 8100 के पहले हम प्राइम फैक्टर्स करेंगे, 0 से कटेंगे, 0 है यहाँ पर तो 2 से कटेंगे, 2 चौका 8, 0 लेंगे, 2 पंजे 10, 0, 4050, फिर 2 से कटेंगे तो 0, 2 दूनी 4, 1 0, 2 पंजे 10, 2025। अब ये 5 से कटेंगे, उससे पहले 3 से भी कट जाएंगे ये, तो 3 6 18, 2 2, 3 7 21, 1 बचेंगे, 5 3 पंजे 15, 7 5 12, 12 6 18, फिर 3 से कटेंगे ये, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 1 5, 3 पंजे 15, फिर 3 से कटेंगे, 3 7 21, 1 5, 3 पंजे 15, फिर 3 से कटेंगे, ये आए इस बार 25, और अब ये 5 से कटेंगे, फिर 5 से कटेंगे। तो 8100 के प्राइम फैक्टर्स हमें मिलते हैं, 2 बार तो 2 मिले, 1 2 3 4, 4 बार 3 मिलते हैं, और 2 बार 5 मिलते हैं। तो 8100 के प्राइम फैक्टर्स हमें मिले ये। अब हमें इनके पेयर बनाने हैं, एक पेयर, दूसरा, तीसरा और ये चौथा। तो पहले पेयर से 2 आ गया, दूसरे पेयर से 3 आया, तीसरे पेयर से भी 3 आया, चौथे पेयर से 5 आया। तो 3 3 9 और 10 90, 9 गुणा 10 90। तो वर्गमूल 8100 हमें मिलते हैं 90, ये हमें इसका आंसर मिल जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारा यहाँ कंप्लीट हुआ। आज के लिए इस वीडियो में हम इतना ही करने वाले हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इसी एक्सरसाइज 6.3 के आगे के क्वेश्चन करेंगे। तब तक के लिए आपको शुभकामनाएं और आपका बहुत धन्यवाद।